हेलो एवरीवन। आज जो हम ऑर्डर चालू करने वाले हैं वो है ऑर्डर मैलोफैगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ऑर्डर कोलिम्बोला। ओके, ऑर्डर कोलिम्बोला में हमने स्प्रिंग टेल के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नया चैप्टर। इसे कहते हैं द बर्ड लाइस और बाइटिंग लाइस, जो मैलोफैगा में आता है। ठीक है, इट इज ऑल रिलेटेड अबाउट द लाइस। ओके, चलो तो देखते हैं। ये इमेजेस जो आपको दिखाए गए हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आपको इसका स्ट्रक्चर भी आगे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैलोफैगा है वो दो ऑर्डर जो है वो दो सब ऑर्डर में डिवाइड है। एक जो होता है उसका नाम है एम्बलीसीरा, दूसरा है इक्नोसीरा। ओके, एम्बलीसीरा जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और ये इक्नोसीरा है जो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। अभी इसमें देखिए, आपको डिफरेंस दिखाई देगा इन दोनों में। ठीक, इसमें भी और इसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे पहले एम्बलीसीरा का देखेंगे तो देखिए, एम्बलीसीरा में देखिए बॉडी इज लार्ज और फ्लैट। उसकी बॉडी देखिए लार्ज है, इस प्रकार से लार्ज बॉडी है और फैट है। ओके, बॉडी फ्लैट है। उसके बाद देखिए उसके एंटीनास यूजुअली शॉर्ट हुए और पार्टली उसके एंटीनास हिडन है इन ग्रूव्स। उसके ग्रूव में ऐसे आपको दिखेंगे, ऐसे एंटीनास हिडन होते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए आईज आर absent। इसका मतलब सिंपल आईज जो है वो प्रेजेंट होंगे, नहीं तो absent ही होंगे इन एम्बलीसेरा। ओके, जो एम्बलीसेरा होते हैं फीडिंग करते हैं इंसेक्ट सॉरी बर्ड्स के फीदर पर या उनके स्किन पर वो ज्यादातर पाए जाते हैं। इस प्रकार की ये लाइस होती है। ओके, बाइटिंग और बर्ड लाइस इसे हम कहते हैं। उसके बाद उसी का जो है दूसरा सब ऑर्डर में देखिए इक्नोसीरा। उसमें देखिए उसकी बॉडी देखिए कैसे दिख रही है आपको। बॉडी इज नैरो है, छोटी सी है। और उसके बाद देखिए लॉन्ग है, इलोंगेटेड बॉडी आपको दिख रही है। ओके, एंटीना उसके यूजुअली देखिए बाहर नजर आते हुए एंटीनाज है। ओके, एंटीना विजिबल है, लॉन्ग है। उसके बाद आईज जो है इस पे प्रेजेंट होते हैं, आपको यहाँ पे दिखेंगे आईज प्रेजेंट होंगे। उसके बाद देखिए फीडिंग मेनली फीदर्स, फीदर जो होते हैं बर्ड्स के उन पर वो फीड करते हैं। ओके, ऐसा उनका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ओके, ये लेकिन एक ही ऑर्डर में आते हैं मैलुफैगा। यहाँ पे देखिए उनका माउथ स्ट्रक्चर जो उनका हेड स्ट्रक्चर भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। एम्बलीसिरा में इस प्रकार का होता है और इक्नोसिरा में देखिए इस प्रकार का होता है। उनके एंटीनास देखिए यहाँ पे, एंटीनास इस प्रकार के होते हैं इन एम्बलीसिरा, और यहाँ पे बाहर निकले हुए होते हैं इन इक्नोसिरा। ओके, थोड़े से लॉन्ग होते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम ऑर्डर का इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। ऑर्डर के इंट्रोडक्शन में हमें बहुत कुछ चीजें पढ़नी पड़ती और मतलब इसमें इंसेक्ट का ही बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए माइन्यूट फ्लैटन बॉडी उनकी होती है। अपटेरस, हम अपटेरस इंसेक्ट ही पढ़ रहे हैं, मतलब विंग्स प्रेजेंट नहीं है। बर्ड एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। बर्ड एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बर्ड के ऊपर वो फीड करते हैं, उसे कहते हैं हम बर्ड एक्टोपैरासाइट। ओके, मतलब एक्टो का मतलब आउटर और पैरासाइट मतलब ब्लड सकिंग वगैरह होते हैं जो उनके ऊपर फीदर्स या उनके स्किन पर अटैच रहते हैं, ये लाइस। ओके, रिड्यूस्ड आईज नहीं है उनमें। 3 to 5 सेगमेंटेड उनके एंटीना होते हैं। 1 to 2 सेगमेंटेड टार्सिस प्रेजेंट रहेंगे विथ टर्मिनल क्लॉस। उनके क्लॉस जो लेग्स है उनमें टर्मिनली क्लॉथ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, वेंट्रल थोरेसिक स्पिरैकल। उसके बाद बट विदाउट सरसी एंड ओसिलाई, ओसिलाई और सरसी उनमें नहीं पाए जाते। ओके, मैलोफैगा आर एक्टिव एक्टोपैरासाइट। यहाँ पे देखिए मैलोफैगा आर एक्टिव एक्टोपैरासाइट। ओके, ये एक्टिव एक्टोपैरासाइट ही आपको दिखेंगे, मतलब बॉडी के ऊपर ही दिखेंगे ऑफ बर्ड्स एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ मैमल्स। कुछ मैमल के स्पीशीज पे भी ये पाए जाते हैं। एंड फीड ऑन द स्किन, हेयर्स, फीदर्स एंड रेयरली ऑन ब्लड। ओके, रेयरली ब्लड पर, फिर या फिर फीड ऑन स्किन और हेयर्स और फीदर्स ऑफ बर्ड्स, इन पर ये ज्यादातर आपको दिखेंगे। ओके, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके आगे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या हैबिटेट वगैरह देखेंगे।
ओके, अभी आपको मैं एक बेसिक डिफरेंस बता दूं, डिफरेंस बिटवीन चीविंग एंड सकिंग लाइस। ओके, मतलब हमने अभी तक पढ़ा था कि रेयरली ऑन ब्लड सकिंग, तो ये जो मैलोफैगा में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैलोफैगा में चीविंग लाइस है। ओके, ये चीविंग लाइस जो दिखा गया है यहाँ पे, ये पढ़ रहे हैं हम मैलोफैगा में। ओके, यहाँ पे देखिए हेड उसका ब्रॉडर होता है, थोरैक्स, एंटीना और हेड आर रिलेटिवली ब्लंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि सकिंग लाइस वो जो होती है वो नेक्स्ट ऑर्डर में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये इमेज लगाई है। यहाँ पे देखिए हेड उसका नैरोअर होता है, थोरैक्स एंटेरियर ऑफ हेड पॉइंटेड होता है उसका। देखिए हेड जो है उसका पॉइंटेड होता है, इसका हेड देखिए ब्लंट हेड है। ओके, थोरैक्स देखिए उसका, और इसका थोरैक्स देखिए, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ओके, जी मैलोफैगा जो है इसमें हम आज इस इंसेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। ओके, अभी कैरेक्टर्स में देखिए बॉडी, सबसे पहले बॉडी देखेंगे, हाउ इज बॉडी लुकिंग लाइक। ओके, बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, मैंने पहले ही समझाया था कि फ्लैटन बॉडी होगी। ओके, उसके बाद बॉडी जो है स्ट्रांगली स्क्लेरोटाइज होगी, मतलब कुछ स्केल्स पाए जाएंगे। हिमेटोजाइगस एक्सेप्शनली विथ लॉन्ग रोस्ट्रम, उनमें एक्सेप्शन होता है, लॉन्ग रोस्ट्रम वगैरह उसमें पाया नहीं जाता। ओके, मतलब वो रेयरली फीड करते हैं ब्लड पर, इस वजह से। ओके, तो मैंने आपको वैसे ही हर बार बताया था कि इंसेक्ट की स्टडी हम जैसे करते हैं तब किस प्रकार से करनी है, तो हमें उसके इमेज को थोड़ा सा दिमाग में लाना है, और हेड से हमें मतलब फ्रंट टू बैक हमें उसके चले जाना है, एक एक पार्ट को देखते हुए, फिर कैसे कैसे हम उसे लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए बॉडी जो है डॉर्सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रांगली स्क्लेरोटाइज, हमने पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर बॉडी देख लिया। उसके बाद चालू कर रहे हैं हम हेड से। अभी देखिए हेड में देखिए लार्ज है उसका हेड, हॉरिजॉन्टल है। ओके, आप देखेंगे इनका हेड कैसे लार्ज दिख रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, और फ्री है, प्रोग्नेथस है, और टेंटोरियम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ओके, टेंटोरियम रिड्यूस होता है। हॉरिजॉन्टल देखेंगे, मतलब जो सकिंग लाइस है उनमें ऐसा नैरो होता है, उस ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी आप देख सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा बड़ा है। ओके, और प्रोग्नेथस है, आगे में ऐसे आगे में उनका हेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीनास। ओके, एंटीना जैसे कैपिटेट एंटीना दिखेंगे, इस प्रकार के एंटीना देखिए, कैपिटेट एंटीना है, इस प्रकार के एंटीना को कैपिटेट दिखेंगे। इन एम्ब्लिसिरा, एम्ब्लिसिरा जो होते हैं उनमें कैपिटेट एंटीना दिखेंगे। कंसील्ड डीपली इन फोसे विथ फिलीफॉर्म इन इक्नोसीरा, मैंने आपको दो इमेज दिखाई थी, उसमें देखिए वही दिखाया था कि जो एंटीना होते हैं इन एम्ब्लिसिरा वो कैपिटेट होते हैं, है ना। एम्ब्लिसिरा में एंटीना कैपिटेट होते हैं और कंसील्ड होते हैं। कंसील्ड मतलब वो उसके वो बाहर नहीं होते, वो अंदर ही होते, छुपे हुए होते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए फिलीफॉर्म एंटीना, आप देख सकते हैं कि फिलीफॉर्म एंटीना इक्नोसिरा में प्रेजेंट होते हैं, एंड मोडिफाइड फॉर द क्लैस्पिंग ऑर्गन। ओके, क्लैस्पिंग यानी जो उनकी स्किन है, फीदर्स है, उनको पकड़ने के लिए उनके एंटीना मॉडिफाइड होते हैं, वहां पे अटैक होने के लिए, अटैच होने के लिए। ओके, इन मेल में देखिए 4 सेगमेंटेड, एम्ब्लिसिरा में 3 to 5 सेगमेंटेड, इग्नोसिरा में जो है एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हो गया उसके एंटीने का पार्ट। उसके बाद देखने वाले हैं आईज। देखिए आईज में देखेंगे, ओके, आईज में किस प्रकार के आईज होते हैं। यहाँ पे देखिए आईज जो है वेस्टिजियल आईज है, ऑसिलाई आर अपसेंट, मतलब आईज बिल्कुल ही नहीं होते, वेस्टिजियल है, और ऑसिलाई भी अपसेंट होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं तो देखेंगे माउथ पार्ट। अभी माउथ पार्ट देखिए, माउथ पार्ट में क्या देखना है कि माउथ पार्ट जो है बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाइट करते हैं, मतलब ये बाइटिंग लाइस है, इसलिए वो बाइट करेंगे स्किन को, और फीदर्स में जाके वो स्किन में बाइट करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पेंटेड मैंडिबल, उनका मैंडिबल जो होता है लार्ज होता है। ओके, और जो होता है डेंटेड मैंडिबल उनका वहां पर होता है। ओके, उसके बाद देखिए इन एम्ब्लिसिरा कोंडाइल इन वेंट्रल। ओके, एम्ब्लिसिरा में कोंडाइल इन वेंट्रल, while जिंगलिमस इज अ डॉर्सल बट इन इक्नोसिरा जस्ट अ रिवर्स मैनेजमेंट। ओके, इसका मतलब आपको बताता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है।
एम्ब्लिसिरा में जो कॉन्डाइल होता है, जो सूचर होता है उसके माउथ पार्ट से अटैच हुआ, वो सिर्फ कोंडाइल जो होता है वो एम्ब्लिसिरा में वेंट्रल साइड में है। ओके, इन वेंट्रल, वाइल द चिंगलीमस जो है ये डॉर्सल साइड में होता है, प्रेजेंट इन द इक्नोसिरा। ओके, और इक्नोसिरा में जो होता है ऐसा रिवर्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैक्सिली सिंगल लोब्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और मैक्सिलरी पाल्प जो है फोर सिगमेंटेड है यहाँ पे। इसके बाद इन एम्ब्लिसिरा में आप देखेंगे कि मैक्सिलरी वांटिंग इन इक्नोसिरा है। उसके बाद लैबियम विदाउट लोब्स, हाइपोफैरिंग्स प्रेजेंट होंगे विद पोस्टेरियर सिटोफोर स्क्लेराइड्स। भी सिटोफोर स्क्लेराइड जो होते हैं वो हेड या माउथ के पार्ट होते हैं जो सपोर्टिंग का स्ट्रक्चर करते हैं, सपोर्टिंग का हेल्प करते हैं। उसके बाद वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं चीविंग लाइस में, जो खाना होता है उन्हें चबाने के लिए काम जो है वो स्क्लेराइड का यूज करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे लिंगुअल जो उनका जो लिंगुअल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जैसे हाइपोफैरिंग्स के पास लिंगुअल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ये इसका माउथ पार्ट है। यहाँ पे आपको चिंगलीमस जो है वो इंसेक्ट को होस्ट के बालों में पकड़ के रखने के लिए हेल्प करता है, उसके जो फीदर्स है या स्किन है उसको चिपके रहने में हेल्प करता है, उसके माउथ पार्ट में वो आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैक्सिली, मैंडिबल, मैक्सिली, लैब्रम, ये लैबियम, ये माउथ पार्ट आपको दिखाए गए हैं इस प्रकार से। अभी इक्नोसिरा में देखिए इस प्रकार से होंगे, एम्ब्लिसिरा में इस प्रकार से पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, हेड पोर्शन हो गया। नेक्स्ट जो देखते हैं हम वो है थोरैक्स। अभी थोरैक्स में देखिए थोरैक्स जो है फ्री है, डिस्टिंक्ट प्रोथोरैक्स, बट मीजो एंड द मेटाथोरैक्स आर फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा डिस्टिंक्ट प्रोथोरैक्स बट मीजो एंड मेटाथोरैक्स आर फ्यूज टुगेदर। प्रोथोरैक्स आपको अलग से डिस्टिंक्ट दिखेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोथोरैक्स आपको डिस्टिंक्ट दिखेगा, अलग से दिखेगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्रोथोरैक्स आपको डिस्टिंक्ट दिखेगा। उसके बाद देखिए मीजो और मेटाथोरैक्स जो है वो फ्यूज है। यहाँ पे मीजो और मोटा मेटाथोरैक्स आपको फ्यूज दिखेगा। ओके, यहाँ पे मीजो और मेटाथोरैक्स ऐसे फ्यूज है। मीजो और मेटानोटा आर फ्री इन एम्ब्लिसेरा और फ्यूज्ड, ओके, इन द इक्नोसेरा। अभी देखिए मीजो मेटानोटा मतलब मीजोनोटा मेटानोटा, ये जो होते हैं इसका मतलब होता है मेटा मेटानोटा मतलब जो है कि मेटाथोरेक्स जो होता है उसका जो डॉर्सल वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट जो देखेंगे आप, ओके, ये डॉर्सल वाला पार्ट है उसे मेटानोटा कहा जाता है। मतलब मेटाथोरेक्स का मेटानोटा, मीजोथोरेक्स का मीजोनोटा, इस प्रकार से आप देखेंगे इसे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एम्ब्लिसिरा में है वो फ्री रहते हैं, और जो इक्नोसिरा में है वो फ्यूज रहते हैं। ओके, और जो एक होता है और हेमेटोजाइगस और थोरैसिक सेगमेंट उसमें फ्यूज होते हैं, जो हेमेटोजाइगस होते हैं उनमें फ्यूज्ड होते हैं। ओके, अभी इसी से जुड़कर हम ये लेग्स भी देखेंगे। ओके, लेग्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या क्या है। ओके, देखिए लेग्स में देखिए, लेग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको देखेंगे कि एक प्रोथोरैक्स है, वहां पर एक लेग्स रहेगा। यहाँ पे मीजो और मेटाथोरैक्स, देखो यहाँ पे मीजो और मेटाथोरैक्स में ये आपको इतना पार्ट फ्यूज दिख रहा है। तो ये ऐसे और ये ऐसे आपको एक डिस्टिंक्ट पार्ट दिख रहा है जो है प्रोथोरैक्स। यहाँ पे लेग्स है दो, यहाँ पे ए लेग्स है और यहाँ के भी लेग्स है। ठीक है, तो लाइक कोक्सा जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे कोक्सा जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है। टार्स जो 1 और 2 सेगमेंटेड यहाँ पे टार्सी उनके रहेंगे। ओके, एक से दो सेगमेंट में टार्सी रहेंगे, यहाँ पे 1 to 2 सेगमेंटेड टार्सी रहेंगे। एंड बियर अ पेयर ऑफ क्लॉ और अ सिंगल क्लॉ विदाउट फुलविलाए एंड द एम्पोडियम। पर यहाँ पे देखेंगे आप इसके जो लेग्स है यहाँ पे, ओके, इस लेग्स में देखेंगे क्लॉज जो होते हैं पाए जाते हैं, उनमें इम्पोडियम या पुलविलाय नहीं पाए जाते। अभी इम्पोडियम और पुलविलाय क्या होते हैं, पुलविलाय जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, अधेसिव पैड जो टार्सस के नीचे होते हैं वो पुलविलाय होते हैं जो सॉफ्टली होते हैं। और इम्पोडियम भी स्पाइन लाइक जो होते हैं स्ट्रक्चर होता है, वो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, वो जो उनमें नहीं पाए जाते।
क्योंकि वो वहां पर हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कुछ पकड़ बनाना है। ओके, फीदर्स पे या स्किन पे पकड़ बनाना है, इस वजह से वो वहां पे नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए एब्डोमेन। एब्डोमेन देखना है, एब्डोमेन में देखिए एब्डोमेन सेगमेंट आर फ्यूज्ड और 8 to 10 सेगमेंट। अभी सेगमेंट्स आर सॉरी सेगमेंट्स आर रिड्यूस्ड। यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल सेगमेंट आपको रिड्यूस दिखेंगे, मतलब कभी कभी इतना पूरा एब्डोमेन है। ओके, अभी 8 to 10 सेगमेंट तो यहाँ पे रहेंगे। ओके, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे आपको देखेंगे 8 to 10 सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं इन एब्डोमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए मेल जेनेटिलिया देखना है। विथ मेल जेनेटिलिया विथ इवर्सिबल एडियागस। एडियागस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो हेल्प होता है कॉपुलेशन के लिए। और लेटरल पैरामर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। पैरामेरस जो होता है वो एसेसरी पार्ट है मेल जेनेटिलिया जेनेटिलिया का, और कॉपुलेशन के लिए वो ज्यादातर आपको हेल्प करता है। ओके, उसके बाद देखिए फीमेल जेनेटिलिया। फीमेल जेनेटिलिया में देखिए ओविपोजिटर जो है, पीछे में जो ओविपोजिटर ऐसे बाकी इंसेक्ट में प्रेजेंट रहता है, वो यहाँ पर अब्सेंट है, यहाँ पर पाया नहीं जाता, अब्सेंट है। विथ 1 or 2 पेयर ऑफ गोनेफोफाइसिस। भी गोनेफोफाइसिस जो है वो भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एसेसरी पार्ट है, वहां पे पाया जाता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हम देखेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो होता है स्ट्रेट विथ इसोफगस। उसके बाद लार्ज क्रॉप। ओके, ऐसे जो क्रॉप है आपको एक क्रॉप दिखेगा, वो लार्ज स्ट्रक्चर का क्रॉप दिखेगा। लार्ज मीडगट भी यहाँ पे दिखेगी, लार्ज मीडगट। शॉर्ट हाइंड गट है उसकी। ओके, हाइंड गट जो है यहाँ पे देखिए मिडगट उसका जो है शॉर्ट रहेगी। उसके बाद पेयर और एंटेरिक सीके प्रेजेंट रहेंगे। और माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स 4 होंगे, 6 रेक्टल पैड्स है। पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, आपको सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट है। और इन थोरैक्स विद रिजर्वायर एंड द 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ग्लैंड ओपनिंग इनटू द इसोफेगस। दो इसोफेगस में 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एलिमेंट्री कैनल, यानी आप बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे, वेंट्रल साइड में, नीचे की साइड में। उसके बाद पॉजेज लार्ज सब इसोफेजियल 3 thoracic गैंग्लिया बट नो एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोरेसिक गैंग्लिया ही प्रेजेंट होंगे। ओके, एब्डोमिनल गैंग्लिया यहाँ पर अपसेंट होंगे। यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लिया दिख रहे हैं 1 2। ओके, लेकिन एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होते हैं वो यहाँ पर अपसेट रहेंगे, यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद देखिए हार्ट। हार्ट यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखेंगे, यहाँ पे सिंगल चेम्बर्ड हार्ट होगा। और 2 to 3 पेयर ऑफ ऑस्टिया और एरोटा इज इलोंगेटेड। ऑस्टिया दिखेंगे, ऑस्टिया जो है पेयर्स में होंगे, 2 या 3 पेयर्स होंगे। या जो एरोटा जो होता है, सामने वाला जो डॉर्सल वेसल जहाँ पे एरोटा जो है वो इलोंगेटेड, मतलब लॉन्ग एरोटा है, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। ओके, उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवेरीज पाए जाएंगे। ओके, ओवेरीज पाए जाएंगे, ईच विथ 5 पॉलीट्रॉपिक ओवेरियल। अभी पॉलीट्रॉपिक यहाँ पे देखिए ओवेरियल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ओवेरियल के 5 पॉलीट्रॉपिक ओवेरियल आपको दिखेंगे। ओके, रिड्यूस 3 इन एम्बलीसिरा। ओके, इन एम्बलीसिरा सब ऑर्डर में देखिए 3 जो है रिड्यूस रहेंगे। या फिर वजाइना ओपन बिहाइंड द 8th sternum। 8th sternum के बाद जो है वजाइना ओपन होगी। उसके बाद देखिए सब एसेसरी ग्लैंड जो है सीक्रेट सीमेंट सब्सटेंसेस फॉर फिक्सिंग द एग ऑन हेयर्स। ओके, हेयर्स मतलब फीदर जो होते हैं बर्ड्स वगैरह के, उनमें वो एग्स ले करते हैं, तो वहां पे फिक्स करने के लिए कुछ एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो सब्सटेंस वो सीक्रेट करते हैं, वो रिलीज करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो एग्स होते हैं जो बाहर आते हैं वो बर्ड्स के हेयर पर, फीदर पर वो चिपक जाते हैं। इस प्रकार से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। उसके बाद देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या पाए जाएंगे, उसमें टेस्टिस रहेंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाएंगे, ईच विथ 3 एम्बलीसिरा में रहेंगे। ओके, उसके बाद देखिए पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया रहेगा एक। उसके बाद पेयर ऑफ लैटरल कैनल, पेयर ऑफ वेसिकुला,
और सेमिनालिस एंड द इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, ये सारी चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाएंगे। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए निम्फल इंस्टार 3 डेवलपमेंटल पीरियड अबाउट अ मंथ। अभी देखिए ये आपको पहले ही बताया गया है कि उनमें ट्रू जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता। इस वजह से देखिए ये एनोप्लूरा का दिया गया है। एनोप्लूरा में देखिए ऐसे ही एग्स होंगे। एग्स के बाद देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये लार्वा है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, और ये उसके बाद एडल्ट। तो ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यही दिया है फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज, और ये एडल्ट। ओके, तो इस प्रकार से उसका मेटामॉर्फोसिस आपको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन देखिए मैलोफाइगा जो ऑर्डर है हमने 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया है। एक है एम्बलीसीरा, दूसरा है इक्नोसीरा, तीसरा है रिंचोप्थेरिना। ओके, इसके बाद देखिए इनमें भी कुछ फैमिलीज पाए जाते हैं। ओके, इस फैमिलीज जो है यहाँ पर देखना है आपको। एक है मेनोपोनिडी, उसका एग्जांपल है मेनोपॉन। ओपीडी, उसका एग्जांपल है ओपिया। तीसरी है लिमोबोथेरिडी, उसका एग्जांपल है लिमोबोथेरॉन। देन फोर्थ है रेसिनिडी, उसका एग्जांपल है रेसिनस। नेक्स्ट है ट्राइमेनोपोनिडी, उसका एग्जांपल है ट्राइमेनोपॉन। और ये ग्रायोपिडी, इसका एग्जांपल है ग्रायोपस। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इक्नोसेरा। इक्नोसेरा में देखिए ट्रायो ट्राइकोडेक्टिडी, उसके बाद ट्राइकोडेक्टोडस, उसका एग्जांपल है बोविकोलिडी, बोविकोला। और फिलोप्टेरिडी, उसका फिलोप्टेरस जो एग्जांपल है। और ये रेंचोप्थेरिना जो है उसमें देखिए हिमेटोमाइसीरी, उसमें हिमेटोजाइगस जो है उसका एग्जांपल है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में भी पूछेगा। ओके, एग्जाम में पूछेगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्लासिफिकेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर क्लासिफिकेशन आप याद नहीं कर सकते, तो कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। इस वजह से आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में ये रह सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एम्बलीसेरा जो होता है, और इक्नोसेरा, और यहाँ पे तीसरा है रैंचोप्थेरिना। अभी देखिए इसमें 6 फैमिलीज पाए जाते हैं। इसका मीनिंगफुल स्टोरी में हमने निमोनिक्स बनाया है। अभी निमोनिक्स देखिए किस प्रकार से है। मेन एंड बॉयज लव राइस, ट्रैवल टू ग्रेट प्लेसेस। ओके, मेन एंड द बॉयज लव राइस, ट्रैवल टू ग्रेट प्लेसेस। अभी ये फैमिलीज आपको दिख रही है। इन फैमिली में देखिए मेन का मतलब होता है मेलोपोनिडी। बॉयज यहाँ पे गोपीडी, लव का एल ले लीजिए, यहाँ पे एल ए जो है लिमोबोथेरिडी। राइस जो आर आई ले लिया है उसका है रिसिनिडी। और ट्रैवल का लीजिए ट्राई, ट्राइमेनोपोनिडी। और ग्रे, ग्राय जो है ग्रायोपीडी। तो इसका एक निमोनिक्स बन जाता है जैसे मेन एंड बॉयज लव राइस एंड ट्रैवल टू ग्रेट प्लेसेस। तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट सब ऑर्डर जो है इक्नोसेरा, उसमें देखिए 3 फैमिलीज आते हैं। उसका निमोनिक्स देखिए ट्रिकी बोवाइंस, फिलोप्स, फिलोसोफाइज। ओके, अभी जो है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे ट्रिक जो है यहाँ पे दी हुई है। ट्रिक का मतलब होता है ट्राइकोडेक्टिडी, बोवी का मतलब होता है बोविकोलिडी, और फाइलो का मतलब होता है फाइलोटेरिडी। यहाँ पे बोवाइन जो है कैटल, जो हम गाय को जैसे बोलते हैं बोवाइन। उसके बाद देखिए इसलिए बोवी नेचुरल फीड यहाँ पे आपको दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ट्रिकी बोवाइंस और फिलोसोफाइज। ओके, उसके बाद देखिए ये रिंचोप्थेरिना में देखिए एक ही फैमिली पाई जाती है। ओके, उसका मतलब मीनिंग भी है हिम यानी ब्लड होता है, तो हेमेटोजाइ हेमेटोमाइजिडी। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये एकदम से आपको नहीं आएगा, एकदम से आना नहीं आएगा। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, और ये थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। आपको ध्यान में रहेगा तो एग्जाम में भी आपको लिखना इजी जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इतना मैंने आपको अभी तक तो मैलोफागा पर तक पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरा मतलब एक मैंने एक ट्रिक है उसकी। एम्बलीसेरा जो है मेन बॉयज लव राइस, ट्रैवल ग्रेट। उसके बाद इग्नोसेरा में देखिए ट्रिक बोवाइंस, फिलोसोफाइस। उसके बाद देखिए रेक्नोपेरा हिम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तभी आप लिख सकेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही था। अब तक मैंने आपको मैलोफागा वगैरह पढ़ाया है। इसके पहले का भी लेक्चर है जो कोलम्बोला था,
तो ये ऐसी और मैं सीरीज लेके जा रहा हूँ और आपको ऑर्डर्स की वीडियोस डालते जाऊंगा। सो आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए आपको यूजफुल लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड के साथ या टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।